व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कॉनकेव मिरर के केस में आपको अच्छे से पता है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होता है, यानी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मिरर के पास होता है, ठीक है, तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। तीसरा, ओब्लिक इंसिडेंस करवाओ, जितना एंगल आई है उतना ही क्या होगा, एंगल आर होगा। तो बच्चे लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं कॉनकेव मिरर के लिए। दो केसेस बने थे, जब इमेज जो है रियल बनता है और जब इमेज क्या है, वर्चुअल बनता है। दोनों के लिए अपन ड्राइव कर चुके हैं भाई, और सेम आ रहा था 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस है ना, पोल से इमेज की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसे v से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी, या पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे u से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो अगेन मिरर फॉर्मूला था क्या, मिरर फॉर्मूला था, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो आज अपन ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मैं सच बताऊं तो सेम ही आता है बच्चे, 1/v + 1/u = 1/f, पर अपन इसको करेंगे ड्राइव, और वो भी किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास डायग्राम। आई होप सबको डायग्राम क्लियर है। अब ध्यान देना इधर बच्चे, यहां देखो। अब ना भाई, ऑब्जेक्ट ए भी ऑब्जेक्ट है, जहां मर्जी वहां रखो, ये हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर बनाता है और डिमिनिश बनाता है, जहां मर्जी वहां रखो। तो या तो एक ही केस अराइज होगा, तो ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो 3 रे भेजो, पहला तो भाई पैरेलल भेजेंगे। अरे डाइवर्जिंग मिरर होता है भाई, और ये इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि मानो फोकस से आ रहा हो, मानो किससे आ रहा हो, फोकस से। अरे हाँ या ना, हाँ या ना बेटा। तो फोकस को पहले मिला लेना डॉटेड लाइन से, और इसी लाइन के अलोंग ऐसे भेज देना इसको, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। दूसरा, नॉर्मल इंसिडेंस करवाओ। क्या करवाओ बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल इंसिडेंस या नॉर्मल पता करना है, उस पॉइंट को अपन ने क्या करना है, सी से मिलाना है। किससे मिलाना बच्चे, सी से। मान लो इस पॉइंट पे मुझे एक इंसिडेंट रे लाना है, और मैं चाहता हूं कि नॉर्मल इंसिडेंस हो। कैसा इंसिडेंस हो, नॉर्मल इंसिडेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहली बात तो आप उसको डॉटेड लाइन से सी से मिलाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब इंसिडेंट रे डायरेक्ट इस पॉइंट को हिट करेगा तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा, और जब कभी भी नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करता है अपने पाथ को। क्या करता है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, ठीक है। और तो इस तरीके से लगेगा कि मानो ये सी से ही आ रहा है। तीसरा पता ही है, तीसरा क्या, अपन पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं, ओब्लिक, ठीक है बेटा, पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जितना आई है उतना क्या बनेगा, आर बनेगा ना। अगेन ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो इसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करो पीछे, और तीनों जो डॉटेड लाइंस है ए डैश पे कट करेंगी। कहां कट करेंगी, ए डैश पे। तो बच्चे जो हमारा यहां पे ए डैश बी डैश है वो हमारा इमेज है, वो हमारा क्या है बच्चे, इमेज है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं? अच्छा, कुछ चीजें यहां देख लो भाई, कि भैया जी एंगल आई तो एंगल आर के इक्वल होगा ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। दूसरा पूरा भाई इना चोल भाई, यहां देखो, यहां देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस को देखो बेटा, यहां देखो, मैं कलर थोड़ा सा बदल लूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस को देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अरे देखो ये लाइन। तो अगर ये एंगल आर है तो ये वाला भी क्या होगा, एंगल आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मान लो एक लाइन बच्चे ऐसे है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो अगर ये जितना एंगल ये है उतना ही क्या होगा, ये
समझ आ नहीं आ रहा है? मतलब मान लो कि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है क्या समझ? आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहां पे दो ट्राइंगल आपको सरेआम दिख रहे हैं। कौन कौन से? सब कुछ मिटो दो, सब कुछ मिटो दो रे बाबा। बस इतना ध्यान रखना कि ये भी आर है, ये वाला एंगल भी क्या है? अरे अरे व्हाइट कैसे हो गया? रेड है, ये भी आर है, ठीक है। और आई आर के इक्वल है, मतलब अगर ये आर है और ये भी आर है और आर किसके इक्वल है? आई के, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल, है ना? पेन लग रहा है मर गया, ठीक है। दूसरा, बी पे 90 बनेगा, यहां देखो, दूसरा बी पे 90 बनेगा, बी डैश पे भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो ये दो ट्राइंगल देखो, ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी। नहीं आ रहा क्या समझ? तो बेटा दो ट्राइंगल देखो, ए बी पी, ए बी पी, ये 90 है और ये एंगल आई है, ठीक है। और दूसरा देखो ए डैश बी डैश पी, ये ट्राइंगल छोटा वाला, ठीक है। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल आर हुआ, और आई तो आई के इक्वल है ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और बी डैश पे भी कितना बचेगा, बनेगा बेटा? बी डैश पे भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे जल्दी बताओ? सिमिलर होंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। क्लियरली ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ओके, तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड यहां पे क्या है छोटे वाले ट्राइंगल में? ए डैश बी डैश। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा साइड में ये ले रहा हूं, बीपी कह लो या पीबी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? पीबी कह लेते हैं, ठीक है। और पीबी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? पीबी डैश। क्या हुआ बच्चे? पी बी डैश। अरे हाँ या ना? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो नाउ लिसन केयरफुली, ऑल्सो दो ट्राइंगल और ढूंढो जो कि सिमिलर है एक दूसरे के। अब इसे मिटो दो बच्चे, यहां देखो एक बड़ा वाला एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और दूसरा वाला मैं इस ए डैश बी डैश सी, आपस में ये दोनों भी क्या है? सिमिलर, क्योंकि एंगल सी दोनों में है कॉमन। अगेन बी पे 90 है तो बी डैश पे भी क्या है भाई? 90। तो दोनों ट्राइंगल क्या हुआ है बच्चे आपस में? सिमिलर। बहुत बढ़िया। ऑल्सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अगेन सेम रीजन है, डबल ए सिमिलैरिटी। देयरफॉर इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रख सकते हैं अपन? इक्वल, यानी ए बी अपॉन बी सी, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी बड़े वाले का है ना, ठीक है। बी सी अपॉन बी डैश सी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ लिसन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चे, ये भी ए बी बाय ए डैश बी डैश के इक्वल है, ये वाला रेशियो भी ए बी बाय ए डैश बी डैश के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। पीबी ओवर पीबी डैश इज इक्वल्स टू बी सी ओवर बी डैश सी। तो नाउ लिसन, अब देखो क्या क्या चीजें स्टैंडर्ड बन रही है और कौन कौन सी चीजें स्टैंडर्ड नहीं बन रही है, ठीक है। पीबी देखो कहां है रे बाबा, पीबी देखो, सब कुछ भुला दो। और अब यह पीबी तो स्टैंडर्ड चीज है, एक पीबी स्टैंडर्ड है, क्यों? पीबी डैश है वो। अच्छा ओके ओके, चलो कोई नहीं। यहां देखो पीबी देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है बेटा? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है ना। और पीबी डैश क्या चीज है?
इमेज डिस्टेंस क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां देखो बीसी, बीसी क्या है यार? बीसी तो कोई स्टैंडर्ड चीज आ ही नहीं रहा है, तो बीसी को आप कैसे लिख सकते हो? बीपी प्लस पीसी, ठीक है। बीपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। दूसरा भाई यहां देखो बी डैश सी, बी डैश सी क्या है? ये रहा। यार आप बोलोगे भैया बी डैश सी तो कोई तुक्की नहीं बना रहा, तो भाई एक काम कर, एक काम कर, पीसी में से ना पीबी डैश माइनस कर दे, पीसी आर हो जाएगा और पीबी डैश वी है, इमेज डिस्टेंस आर माइनस वी। नहीं आ रहेगा समझ? ठीक है, तो इसको तो एज इट इज रहने दो भाई, इसको एज इट इज रहने दो, पीबी ओवर पीबी डैश, ठीक है। बीसी, बीसी ध्यान दो, अगेन मैं देख रहा हूं कि बीसी ये चीज है पूरा, तो बीसी को लिखूंगा मैं पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी। अब बी डैश देखूंगा मैं, बी डैश सी मतलब क्या देखूंगा? बी डैश सी। अब बी डैश सी को कैसे लिख सकता हूं मैं? पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी में से पीबी डैश घटा दो तो बी डैश सी बचेगा ना, पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी माइनस पीबी डैश। अब हम अप्लाई कर देंगे साइन कन्वेंशन, अब हम अप्लाई कर देंगे साइन कन्वेंशन। पीबी भाई, भाई पीबी देखो ये चीज है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है यू। क्या कहलाता है? यू। और ध्यान दो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, पर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापने के लिए ऐसे जाओगे, ऑपोजिट जाओगे, इसके ऑपोजिट जाओगे, तो पीबी को आप यू नहीं बल्कि क्या लोगे? माइनस यू। दूसरा पीबी डैश, चलो ठीक है भैया, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, बी डैश पे इमेज बन रहा है, तो पोल से इमेज की दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाता है, पर इमेज को मापने के लिए, इमेज डिस्टेंस को मापने के लिए आपको पोल से राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यानी आप इंसिडेंट रे के पैरेलल जा रहे हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, इंसिडेंट रे भी इधर है और इमेज को, इमेज दूरी मापने के लिए भी आप इधर ही जा रहे हो, ठीक है। तो पीवी डैश वी नहीं आएगा बल्कि प्लस बी, बात एक ही है यार, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगला पीबी हो गया, पीसी देख लेते हैं। पीसी देखो बच्चे, पी और सी के बीच की दूरी, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है? पोल, तो ये पूरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इंसिडेंट रे भी ऐसे है और आप सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आप देखोगे तो राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, अरे हाँ या ना? ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी मापने के लिए भी आप इधर ही जाओगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी प्लस आर आएगा। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या? चलो बढ़िया, सब आ गया। देयरफॉर इसमें पुट कर दो, पीवी कितना है भाई? माइनस यू, पीवी डैश वी, वी या प्लस वी, बात क्या है? सेम, ठीक है। पीवी माइनस यू, पीसी प्लस आर, पीसी आर, ओके। पीवी डैश वी, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, वी ही रहेगा। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू। ये आपको अच्छे से पता है कि यहां क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस यू से, तो आर माइनस बी हो जाएगा, और बच्चे इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस यू प्लस आर हो जाएगा मेरे बच्चे। माइनस यू अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस यू आर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू वी। बहुत बढ़िया, यहां भी वी अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस यू वी प्लस वी आर। पूरा भाई ना चौल में, दोनों क्या है? सेम। ये दोनों क्या है? इसको इधर ले आ रहे हैं, माइनस यूवी, यहां आके क्या हो जाएगा? प्लस यूवी, और यूवी यूवी कितना यूवी? 2 यूवी। बहुत है बढ़िया। अच्छा ये माइनस है, उसको वहां भेज के प्लस बना दो, तो यू आर प्लस वी आर। और अब आपको अच्छे से पता है कि अगला स्टेप क्या होता है? डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर, डिवाइड बोथ साइड्स
बाय यू वी आर। बहुत बढ़िया। अब देखो 2uv ओवर यू वी आर, यू आर यू वी आर, वी आर यू वी आर, यू वी आर तीनों के नीचे चला गया तो यूवी से यूवी कट गया, यू आर से यू और आर कट गया, वी आर से वी आर कट गया। तो क्या बचा बच्चे, क्या बचा, यहां देखो क्या बचा, 2/r, 2/r, या बचा 1/v, अरे या बचा 1/u। भाई ये चीज बच्चे बच्चे को पता है कि r इज इक्वल्स टू 2f होता है। अरे हाँ या ना, तो r की वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 कैंसल, देयरफॉर 1/v प्लस 1/u, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 1/f। और यही हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला। भाई चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो चाहे कॉनकेव मिरर की बात हो, मिरर फॉर्मूला सेम आता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ आया नहीं आया? नहीं कोई डाउट है तो बताओ, बता दो कोई डाउट है तो। स्वाद आया पक्का? ऑप्टिक्स बच्चों को लगता है कि मुश्किल है। मुझे एक बात बताओ, जिसने इस डेरिवेशन को, 3 डेरिवेशन आपने पढ़ा, जिसने एक को समझ लिया, 2 तो एज इट इज है। तो अगर बच्चे ये सोच रहे हैं यार मुझे घर जाके 3 डेरिवेशन याद करना है, तो वो गलत सोच रहा है, तुझे करना एक है भाई, ठीक है, बाकी 2 एज इट इज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सेम आगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव, लाइक ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो एक साइड कॉनकेव होता है, तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, फिर कॉन्वेक्स के केस में बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सेम स्टेप्स है। तो समझ आ रहा है ना? तो नोट्स बच्चों को काफी बड़ा लगता है नहीं एक्चुअली, ठीक है। आगे चले, कोई डाउट है बता दो भाई। बच्चे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। पहला, मिरर फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दोनों के लिए सेम आता है। सेकंड, एवरी पार्ट ऑफ अ मिरर हाउसोएवर स्मॉल फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर है भाई, जैसा मर्जी वैसा मिरर लो, चाहे कॉनकेव मिरर लो, चाहे आप लो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको आधा ढक दो और सामने वाले का इमेज ना बने, तो गलत सोच रहे हो, इमेज पूरा ही बनेगा, कंप्लीट इमेज बनेगा। क्यों? अगर आप सोच रहे हो ये पूरा इमेज बनाने में हेल्प करता, तो एक्चुअली में गलत है। अगर मैं छोटा सा भी पार्ट ले लूं ना इस मिरर का, वो भी एक कंप्लीट इमेज बनाता है। आपको लग रहा होगा यार, आपसे जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, एक यहां टकराएगी, दूसरी यहां टकराएगी, तो भाई इन्फिनिट रे ऑफ लाइट आता है। जैसे जनरली हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं भाई रे ऑफ लाइट है कि एक ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा, अगर इतना पार्ट ही ना हो तो ये वाला जाएगा ही नहीं। तो एक्चुअली आप गलत सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है भाई, आपको पता है ना लाइट पूरा 3D में जाता है, हर जगह जाता है, लाइट पूरा 3D में जाता है, तो सिर्फ सिंगल पॉइंट से बहुत सारी रेज आती हैं, और सेम सिंगल पॉइंट से यहां भी रेज आएंगी, हर एक पॉइंट से हर जगह रेज आएंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं ढक देता हूं, इमेज फिर बनेगा नहीं, तो गलत सोच रहे हो भाई, ये पार्ट नहीं बनाएगा तो ये पार्ट बना लेगा। अरे हाँ या ना, तुम समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या होगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर हम आधा ब्लैक पेंट कर दे, ठीक है, या आधा ढक दे, तो भाई इमेज के साइज, पोजीशन को घंटा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस इंटेंसिटी घट जाती है। ध्यान रखना, इंटेंसिटी का मतलब कितना इंटेंस बन रहा था ऑब्जेक्ट, ब्राइटनेस आप ये कह सकते हो, ब्राइटनेस घट जाती है, ठीक है। पहले ज्यादा ब्राइट बन रहा था, ज्यादा इंटेंस, अब थोड़ा कम इंटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट, अब देखो पहले बहुत बड़ा मिरर है, मान लो ये पूरा है, तो हर एक पॉइंट पे लाइट रे पड़ रहा है, हर एक पॉइंट से, ठीक है। पर अगर आपने आधा ढक दिया तो रे ऑफ लाइट पड़ रहा है, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो रे ऑफ लाइट अब कम जाएगी, तो इंटेंसिटी भी कम बनेगी, किसकी? इमेज की। तो पर इमेज तो बनेगा ही बनेगा। कहने का मतलब है भाई, ऑब्जेक्ट के ना हर एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में रेज आता है, समझ आ रहा है? और हर एक पॉइंट पे
टकराता है हर रे, हर पॉइंट वाला, मतलब ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट वाला रे। तो क्या है, ये सोचने वाली बात है। हाँ वो अलग बात है, हाँ यार आधा अगर हमने ब्लैक पेंट कर दिया या ढक दिया ना, तो रेज ऑफ लाइट अब कम रिफ्लेक्ट होके इमेज बनाएंगी। तो रेज ऑफ लाइट अब कम है तो इंटेंसिटी कम होगा, पर पोजीशन और साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसके? इमेज के। नहीं आया समझ अभी भी? आ गया? तो वो बताने का मतलब है। अच्छा देखो, therefore even if any part of a mirror is painted black, it will form full size image of the object. समझ आ रहा है? Okay. Brightness of image is determined by the amount of light reflected by the mirror. कि मिरर कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ही ब्राइट बनेगा इमेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उतना ही क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा इमेज। पर अगर आपने आधा ब्लैक कर दिया तो वहां से अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मिरर के उतने पार्ट से अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब रे ऑफ लाइट कम जाएंगी, यानी ब्राइटनेस कम बनेगी। समझ आ रही है? ब्राइटनेस या इंटेंसिटी क्या होगी? कम बनेगी उसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आगे बढ़े क्या? अगला बच्चे, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या जरूरत है मैग्निफिकेशन पढ़ने की? अरे भाई, मैग्निफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी है ऑप्टिक्स का, ठीक है, जो बताता है कि इमेज कितना एनलार्ज बना है या कितना स्मॉल बना है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है ना, तो ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज के होते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इमेज एनलार्ज बनता है ऑब्जेक्ट से, और वही अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इमेज छोटा बनेगा। समझ आ रहा है बेटा? और बहुत सारी चीजें, जैसे इसका साइन भी बताता है। जैसे मान लो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन कैसा आता है? पॉजिटिव, तो इरेक्ट बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं इमेज, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन क्या आता है बेटा? नेगेटिव आता है, तो यानी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, यानी इन्वर्टेड बना है। तो बहुत सारी चीजें बताता है। तो दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन क्वांटिटी को अपन पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। नहीं आ रहा है समझ? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाइट या साइज एक कोई गल है जी, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं पहले बता रहा हूं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना इमेज, ठीक है, तो एच आई को यानी हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लोगे। अगर प्रिंसिपल यानी मतलब क्या बना? इरेक्ट बना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, तो आप हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लोगे। अगर जो आपका इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना यानी इन्वर्टेड बना, तो हाइट ऑफ इमेज को आप नेगेटिव लेंगे। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? बहुत बढ़िया। इसका यूनिट क्या होगा? डेफिनेटली यूनिट लेस होता है। क्यों भाई? सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी, यूनिट लेस होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो, हम मैग्निफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चे इन केस ऑफ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। उरा बाबा ये ना चोल बे, यहां देखो रे, ये डायग्राम आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो भाई। अरे यार इसे हटाना पड़ेगा, 2 मिनट, इसे हटा देता है। हाँ याद है जिसे मिरर फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था रियल इमेज के लिए, सेम डायग्राम था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मेन ना इस पे न्यूमेरिकल में काम आएगा, डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, इसका डेरिवेशन रेयर ही आता है, पर कॉन्सेप्ट इज द किंग। ठीक है बेटा? अच्छा, तो हमने बढ़िया 3 रे गुजारी थी यार। पहला पैरेलल गया था तो फोकस से पास हुआ था, बढ़िया। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया था, यानी नॉर्मल इंसिडेंस, तो दोबारा टकरा के रिट्रेस कर गया था, आया ना। तीसरा पोल पे इंसिडेंट करवाया था, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और इमेज ए था, ए डैश बी डैश हमारा क्या था बच्चे? इमेज था। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब यहां देखो, वहां पे ना ऑलरेडी ये चीज तुम प्रूफ कर चुके थे 2 ट्राइंगल को सिमिलर करके, कि ए डैश बाय ए बी। ओके, ए डैश बी डैश बाय ए बी। देखो ए डैश
बी डैश कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, सब कुछ गया तेल लेने, यहां देखो, यहां देखो, ए डैश बी डैश बाय ए बी, और ए बी कहां रह रहे हैं, यहां आ रहा है। इन दो ट्रायंगल्स को आप ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर चुके थे, ए डैश बी डैश पी ए बी पी, नहीं आ रहा समझ? ओए यहां 90 बना था, यहां भी क्या बना था 90, पूरा बावा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर। ये करवा चुका हूं मैं, अरे हाँ या ना, और तुम कर चुके हो, महसूस कर चुके हो तुम। अब देखो भाई, अगर ये दोनों सिमिलर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, ठीक है। तो ए डैश बी डैश, भैया आपने ए डैश बी डैश को ऊपर क्यों रखा? अरे यार लुल्लो, मैं चाहता हूं इमेज का हाइट ऊपर है, इमेज का साइज ऊपर है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ए डैश बी डैश का कोरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी है, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी। अब पीबी डैश, पीबी डैश छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पीबी, वही क्या रखा है हमने, इक्वल। बहुत है बढ़िया, कतई जहर। और यही तो मैग्निफिकेशन होता है, यही क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अरे भाई इसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हो। अरे ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। अरे हाँ या ना? अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे रे, क्या अप्लाई कर देंगे, साइन कन्वेंशन। पूरा बाबाई ना चोलवे, यहां देखो, यहां देखो, ओए ऑब्जेक्ट को तो इरेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है ना, तो जो ऑब्जेक्ट साइज है ना, एच ओ मतलब ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। पर इमेज इन्वर्टेड बना है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, तो ये आएगा नेगेटिव, यानी माइनस एच आई, आया ना? तो यहां पे देखो एच ओ, अच्छा एच आई है बाबा, माइनस एच आई, क्योंकि ए डैश बी डैश है ना, ओवर प्लस एच ओ, कतई जहर। पी बी डैश देखो, पूरे बाबा पी बी डैश, तो पोल से इमेज की दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाता है, और ये माइनस बी आएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाता है, और क्या हो जाएगा, माइनस बी। माइनस क्यों, अरे यार इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और आप मापने ऐसे जा रहे हो, अच्छे सिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो आप इंसिडेंट रे के, ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करते हो क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पीबी डैश आ जाएगा माइनस बी, पीबी देखो रे, पीबी देखो, बी 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 पे ऑब्जेक्ट था, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यू, और ये भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इसे भी आप इधर ही आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड ही आ रहे हो, ठीक है, तो माइनस यू। भैया जी एक चीज बता दो आप, जिससे मुझे पता लग जाए, माइनस का बहुत कंफ्यूजन है रब्बा, वाह जिंदगी में इतने झोल में एक चीज बता दो जिस जो मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, कि हमें कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन या नेगेटिव। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां देखोगे माइनस प्लस माइनस, यहां देखोगे माइनस माइनस कट के प्लस आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया? पहले बता रहा हूं, मैग्निफिकेशन का साइन बताएगा ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी, ये गया तेल लेने, इसका हमका मतलब ना है अभी, साइन यही देगा हमेशा मैग्निफिकेशन का। एक ट्रिक बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखो इसको, ठीक है। इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज का जो रेशियो आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्योंकि एच आई बाय एच ओ क्या है, नेगेटिव, इसलिए मैग्निफिकेशन यहां पे क्या है, नेगेटिव। अरे हाँ या ना? वैसे माइनस से माइनस कट गया, इधर माइनस माइनस कट गया, ओवरऑल आ क्या रहा है बताओ, ओवरऑल आ क्या रहा है, एच आई ओवर एच ओ, यहां माइनस बचा है ना, माइनस बचा है, और यहां माइनस से माइनस कट गया, यानी वी बाई यू बचा है। क्या इस माइनस को मैं वहां भेज सकता हूं क्या, मैग्निफिकेशन था ना ये, क्या था ये, मैग्निफिकेशन, नहीं आया क्या समझ? क्या मैं इस माइनस को वहां भेज सकता हूं क्या, भेज दो, यानी एच आई ओवर एच ओ माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाय यू, आया ना? कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, ओके। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में अगर हम देखें मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो आता है माइनस वी बाई यू। क्या आता है बच्चे, माइनस वी बाई यू, या देख सकते हो, ठीक है।
हाँ या ना? कोई दिक्कत है बताओ? मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई ओवर एच ओ, और एक किसके इक्वल होता है? माइनस वी बाई यू के इक्वल। नहीं आ रहा क्या समझ? आ गया। दूसरी बात कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बताओ क्या होगा? नेगेटिव। आपको यार आपको लग रहा होगा भैया यहां तो माइनस ही नहीं है। अरे हमने क्या किया, यहां माइनस था, यहां माइनस था, इस माइनस को हमने वहां भेजा, वो अलग बात है। पर क्योंकि ये वाला रेशियो ही डिटरमाइन करेगा कि एम पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये वाला रेशियो ही क्या आया था? नेगेटिव, तो एम इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव तो आना ही था, क्योंकि रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। इमेज देखो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब कभी भी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आए ना तो इन्वर्टेड इमेज शो करता है। वो क्या शो करता है? इन्वर्टेड। नहीं आया क्या समझ? फॉर्मूला याद कर लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? ठीक है, अब देखो दूसरा, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, कॉनकेव मिरर के केस में आपको अच्छे से पता है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होता है, यानी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मिरर के पास होता है, ठीक है, तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और मिरर फॉर्मूला में भी हमने ये डराइव किया था। अरे हाँ या ना? मिरर फॉर्मूला में मतलब सॉरी मिरर फॉर्मूला ड्राइव करते हुए हमने डायग्राम बनाया था। अरे हाँ या ना? बनाया था। तो बना लोगे वैसे आप लोग? वैसे कभी भी डेरिवेशन नहीं आएगा इसका कि ड्राइव कर दो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि है ही नहीं कुछ डेरिवेशन, पर कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट। अगेन यहां देखो 3 रेज गई थी। कितने रेज गई थी? 3। पहला पैरेलल गया था तो ये फोकस से पास हुआ था। दूसरा नॉर्मल इंसिडेंस, तो टकराने के बाद ये वापी आ गया था, बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था। तीसरा पोल पे गया था, तो ऐसे ये डाइवर्ज हो रहा था, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाया था, याद है? और इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इमेज है, ए डैश बी डैश हमारा क्या है? इमेज। और हमें अच्छे से पता है, यहां देखो बच्चे, अच्छे से पता है। अच्छा, ये वाला एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा, और एंगल आई एंगल आर के तो इक्वल होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ए आर है तो ये वाला भी आर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आई आर के इक्वल था, और बी पे 90 था, और बी डैश पे भी क्या था? 90। तो ये दो ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया था। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रख सकते हैं, ठीक है? यानी इन दो ट्राइंगल्स को देखो, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश ओवर पी बी। अरे हाँ या ना? और यही किसका फॉर्मूला होता है बताओ मुझे? मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्यों? साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे क्या बच्चे, मैग्निफिकेशन यानी एम का फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन अप्लाई करो भाई इधर। अरे लुल्लो यहां देखो, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा तुमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है? तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस केस में इमेज भी क्या बना? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो साइज ऑफ इमेज भी क्या आएगा? पॉजिटिव। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, साइज ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। बढ़िया, कर दो, यहां पुट कर दो, प्लस एच आई ओवर प्लस एच ओ। अब पीबी डैश देखो, पीबी डैश, उरे बाबा इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, और पीबी डैश क्या है? बी डैश पे इमेज बना है, तो पोल से इमेज की दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाता है। प्लस बी आएगा भाई, क्या आएगा? प्लस बी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आ गया प्लस बी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस ही आएगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो मापने के लिए, ठीक है? तो पीबी क्या आएगा? मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन के बारे में जानना है ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव, सब कुछ गया तेल लेने, सिर्फ इसको देखना है। और ये वाला रेशियो पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। और कॉमन सेंस है यार, जे अगर इमेज इरेक्ट बनाया तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव ही आएगा। अभी भी नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया समझ? आ गया? देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ,
पूरा बाबा प्लस माइनस माइनस हुआ रे, यानी माइनस वी बाय यू, सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सेम फॉर्मूला इज सेम। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आता है। बिलीव मी सेम फॉर्मूला आने वाला है, आपको पता लग गया होगा, ठीक है। पर कैसे, याद है डायग्राम, जब हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे डायग्राम तब भी बनाया था हमने, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो हमारा ऑब्जेक्ट था, पहले हमने पैरेलल रे भेजा था और इस तरीके से डाइवर्ज हो गया, मानो कि ये फोकस से आ रहा हो। दूसरा नॉर्मल इंसिडेंस दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ओब्लिक इंसिडेंस करवाओ, जितना एंगल आई है उतना ही क्या होगा, एंगल आर होगा। और इसे भी डॉटेड लाइन से आगे ले जाओ। डॉटेड लाइन से आगे क्यों बढ़ा रहे, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके नाउ लिसन, ए डैश बी डैश हमारा क्या बच्चे, इमेज है। अगेन यहाँ पे दो डायग्राम दोबारा देख सकते हो आप, मतलब दो ट्रायंगल देख सकते हो दोबारा, जो कि एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। पहला है एबीपी, क्या बच्चे, यहां 90 है और यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दूसरा है ए डैश बी डैश पी, भैया ये तो 90 है, समझ आता है। अरे बच्चे एंगल आई एंगल आर के इक्वल था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए सिमिलर बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में है बच्चे सिमिलर, ठीक है, तो ए डैश बी डैश ओवर ए बी इक्वल टू पी बी डैश ओवर पी बी। अरे हाँ या ना, और यही क्या होता है बच्चे, मैग्निफिकेशन, है ना, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बढ़िया भैया श्री, ऑब्जेक्ट तो ऊपर था तो प्लस एच ओ लेंगे हम इसे, ए बी को क्या लेंगे, प्लस एच ओ। ए डैश बी डैश भी ऊपर ही बना है, अब प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसे भी अपन प्लस ही लेंगे, प्लस एच आई। बहुत बढ़िया, तो जब हम पुट करेंगे देखो ए डैश बी डैश को प्लस एच आई ओवर प्लस एच ओ, बच्चे पी बी डैश देखो, इमेज डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और इमेज डिस्टेंस मापने के लिए भी पोल से आप इधर जाओगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या आएगा, प्लस पी बी डैश क्या आएगा, प्लस बी, और पी बी तो यार माइनस ही आएगा, पोल से और बी की बीच की दूरी है ना, पोल से बी की दूरी क्या होगा, माइनस यू, यू नहीं बल्कि क्या लोगे आप, माइनस यू, ठीक है, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो माइनस यू। अगेन ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव, देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। परंतु भैया जी मैग्निफिकेशन आ गया एच आई ओवर एच ओ, समझ आता है, प्लस माइनस है तो माइनस ही, वी बाय यू। तीनों केसेस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम है भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नजरिया देखने का बस। कुछ चीजें नोट कर लो। पहला, व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, बिल्कुल। अरे मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कब होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन है क्या, मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तभी ये ग्रेटर, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 आएगा। अरे हाँ या ना, बढ़िया। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया बच्चे, ग्रेटर देन 1। कब आया ग्रेटर देन 1, जब साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इमेज एनलार्ज बना है, बड़ा बना है, ठीक है। और जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, यार लेस देन 1 का मतलब समझते हो आप, कि साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा हो गया, यानी इमेज अब छोटा बना है, डिमिनिश बना है, क्या बना है बेटा, डिमिनिश। नाउ लिसन, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, अच्छा, और इमेज कैसा बनेगा इस केस में, डिमिनिश यानी छोटा बनेगा। दूसरा, इफ इमेज इज वर्चुअल, भाई जब कभी भी वर्चुअल होता है तो हमेशा इरेक्ट बनता है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इमेज कैसा बना है, इरेक्ट, अब प्रिंसिपल एक्सिस, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। एंड इफ इमेज इज रियल, तो जब कभी भी रियल बनता है वहां इन्वर्टेड बनता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इन्वर्टेड मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और मैग्निफिकेशन क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहां तक आया क्या समझ, पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम आया, देखो तीनों केसेस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम आया। वो याद करना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, ठीक है, करेंगे आज के क्लास के लिए है न्यूमेरिकल अपने पास, ठीक है।
नाउ लिसन, अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो और फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पहला v और f के टर्म में, दूसरा u और f के टर्म में। तो पहला अपन ड्राइव करने जा रहे हैं v और f के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से पता है मिरर फॉर्मूला। क्या बेटा मिरर फॉर्मूला पता है? दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे v के टर्म में चाहिए ना, v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ये दोनों साइड आप v से मल्टीप्लाई करोगे, v से यहां भी करोगे और v से यहां भी करोगे, तो v जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये कट जाएगा और यहां होगा तो v ऊपर आ जाएगा। यही हुआ है यहाँ पे, समझ आया नहीं आया बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन मिरर के केस में HI/HO होता तो है, समझ आ रहा है बेटा, और होता है -v/u। तो मेन v/u निकालो ना भैया, माइनस तो हम लगा ही देंगे, तो v/u चाहिए हमें। तो सरेआम पता लग गया, +1 वाला क्या हो जाएगा? वही किया है वही किया है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू v v, 1 इंटू f, और आमने सामने करो f इंटू 1 f। तो ओवरऑल क्या आ गया बच्चे? ये तो v/u है, ये क्या है? v/u। पर मैग्निफिकेशन v/u नहीं होता बल्कि -v/u होता है, यानी -v/u की वैल्यू आई v - f/f। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जज्बात बदल जाएंगे बेटा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या? माइनस। अरे हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत आसान है, कभी ड्राइव भी कर सकते हो, पर आपको याद रखना है f - v/f। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म में है, f और v के टर्म में। सिमिलरली अब यहां देखो, इन टर्म्स ऑफ u एंड f देखो, दोबारा आप क्या लिख दो बच्चे? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। पर अब हमें u और f के टर्म में चाहिए, तो दोनों साइड अब हम u से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? u से। यहां भी u से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 लग रहा है, u से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी u से मल्टीप्लाई कर दिया, शाबाश। अंदर मल्टीप्लाई करो तो u इंटू 1 u/v आ जाएगा। पर जब u अंदर जाएगा तो एक कट जाएगा u, और यहां सिंपली क्या बचेगा? 1, ठीक है, और यहां आ जाएगा u/f। अगेन पूरे बाबा ये ना चोल बे, कोई नहीं, चिल आउट करो। +1 वहां जाके क्या हो जाएगा? -1, तो -1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u इंटू 1 u और f इंटू 1 f, तो ये आ गया। पर दिक्कत क्या है कि हमें v/u चाहिए ना कि u/v। मैग्निफिकेशन के लिए हमें v/u चाहिए, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करो यार, दोनों साइड क्या करो? u/v है, v/u करो, उल्टा कर दो। अगर ये वाला साइड उल्टा कर रहे हो तो ये वाला साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा, यानी f/u - f। पर मैग्निफिकेशन u/v नहीं होता बल्कि मैग्निफिकेशन v/u नहीं होता बल्कि -v/u होता है, तो -v/u। बहुत बढ़िया, v/u की वैल्यू जो हमने निकाली है पुट कर देंगे बच्चे। क्या कर देंगे? पुट f/u - f। तो एक काम करो, इस माइनस को ऊपर नहीं बल्कि नीचे मल्टीप्लाई करो, f माइनस वाला प्लस हो जाएगा और बच्चे प्लस वाला माइनस। ये आ गया। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। दोनों के टर्म में आपको याद करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझ आ रहा है? f और u के टर्म में क्या आ रहा है? f/f - u। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? पक्का कोई डाउट नहीं है? देखो बच्चे, वही बस कॉन्वेक्स मिरर है। होता पता है क्या है कि जनरली स्ट्रीट लैंप्स ऐसे होती है और ऐसे लाइट देती है स्ट्रीट को, ठीक है। होता पता क्या है कि यहां पे ना लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे करके ऐसे करके। 2 मिनट अच्छे से बनाने दो थोड़ा यहां पे। और यहां मान लो बल्ब जल रहा है, क्या जल रहा है? बल्ब, और जो कि रोशनी फेंक रहा है ऐसे, और ये रोशनी क्या कर देगा? फिर बिखार देगा अच्छे से। सेम जैसे ये वाला फिगर देखो बच्चे, बल्ब जल रहा है और यहाँ पे क्या है बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर। तो बल्ब से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जाएंगी, अरे हाँ या ना, और टकरा के डाइवर्ज होंगी, क्योंकि ये कैसी लेंस है, सॉरी कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग। और लार्ज एरिया को ये कवर करेगा। मान लो आप यार अंधेरे में सुनसान रास्ते में जा रहे हो और समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और वहां पे लाइटें लगी है, ठीक है, लाइटें लगी है, पर लाइट
वहां से जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पूरा रास्ता दिखाई नहीं रहा, उसका कुछ फायदा है? तो इसलिए इस चीज का, इस टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जाता है। अभी भी नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? दूसरा बहुत फेमस है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, कि एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है। मतलब जो गाड़ियां है, कार जनरली, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, जो भी हो, ठीक है, उनके साइड जो मिरर होता है ना बेटा, उनको रियर व्यू मिरर कहते हैं। और उसमें जो मिरर यूज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। खासियत क्या है अब मैं आपको बताता हूं। कॉनकेव क्यों नहीं यूज होता है या प्लेन क्यों नहीं यूज होता? तो बेटा प्लेन मिरर भी लेके आ जा। ऊपर ऑफिस नहीं, ऑफिस वो छोटा सा टेबल है, उसके नीचे रखा है प्लेन मिरर। मैं तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि वाइडर एंगल ऑफ व्यू किसका है, प्लेन का है, कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का, और तुम डिसाइड करोगे कि क्या यूज करना चाहिए। समझ आया नहीं है? ठीक है, तो बच्चे कॉन्वेक्स मिरर को ही रियर व्यू साइड मिरर की तरह क्यों यूज किया जाता है? ये आपके सामने प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में आप अपनी इमेज देख सकते हो। सिंपल या डॉली दिख रही है, खुशी दिख रही है। और मान लो ये प्लेन मिरर कार के साइड में लगा है, तो एक कार पूरा नहीं आ पाएगा भाई, वहां की मैडम ही दिखेगी जूम होके। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कहने का मतलब क्या है? और दूसरा ये हमारा कॉनकेव क्यों नहीं यूज करते हैं? कॉनकेव में देखो, पहली बात तो उल्टा, अबे ट्रक आएगा, ट्रक उल्टा दिखेगा जी, पहिया ऊपर और छत नीचे, ठीक है, ये देखो, और इतना वाइड एंगल नहीं है इसका व्यू का, तो उल्टा। पहली बात तो यार तुम जा रहे हो, तुमने मिरर में देखना है कि पीछे से कौन आ रहा है, और तुम्हें उल्टा दिखे, दिमाग खराब होगा नहीं होगा, है ना? तो ये तो एक्सीडेंट बढ़ देंगे। ऐसे क्या बढ़ देंगे? एक्सीडेंट। जो इसीलिए हम अपन यूज करते हैं बेटा, क्या इसलिए अपन यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। एंड कंप्लीटली यहां आप देख सकते हो, पोजीशन जैसा मर्जी वैसा हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के पास है ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट दूर है, ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बना के हमेशा बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। और कितना वाइड एंगल, अब देखो पूरी क्लास दिख रही है इस छोटे से मिरर में। अब सिर्फ खुशी, सिर्फ डॉली नहीं दिख रही है, पूरा क्लास का व्यू आ रहा है। अरे आ रहा नहीं आ रहा है? पूरे क्लास का व्यू आ रहा है। नहीं है क्या समझ? नहीं है क्या? इसलिए कौन सा यूज करना चाहिए तीनों में से बताओ? कन्वेक्स। आ जाओ, 2 जने पकड़ने आ जाओ इधर। तो बच्चे यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ 1 या 2 ही पिक्चर दिख रहे हैं प्लेन मिरर में, इसका वाइड एंगल नहीं है। तो प्लेन मिरर यूज करना गाड़ियों के साइड में, है ना, एज अ रियर व्यू मिरर, वो बेवकूफी है बिल्कुल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। दूसरा, अपन कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उल्टा ही बनाता है जी, है ना? पीछे से आती हुई गाड़ी उल्टे दिखेंगे तो क्या ही चलाएंगे हम गाड़ी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए अपन यूज करते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में वाइड एंगल है, काफी वाइड एंगल है, पूरा कवर कर रहा है। देखो पूरी क्लास इस छोटे से मिरर में समा जा रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सारी गाड़ियां दिख जाएंगी, जितनी भी गाड़ियां पीछे आ रही है काफी हद तक सारी कवर हो जाएंगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और ड्राइवर अच्छे से देख पाएगा और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि बेटा ये इन्वर्टेड नहीं बनाता, ये हमेशा क्या बनाता है? इरेक्ट। इरेक्ट एंड वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर बनाता है। तो चाहे कोई गाड़ी पास आए या चाहे कोई गाड़ी दूर जाए, ये हमेशा कैसा बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। तो इसलिए अपन किसको प्रेफरेंस देते हैं? जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मजा आ गया, तुमने दिल जीत लिया मेरा। बच्चे यहां देखो, ध्यान देना। तीसरा यूज भाई कॉन्वेक्स मिरर का। जो रोड्स में मिरर लगी होती है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, चाहे वो टी पॉइंट हो, चाहे इंटरसेक्शनल पॉइंट हो। जैसे मान लो कि ऐसा है ना बेटा, ऐसे रास्ता जा रहा है, ऐसे क्या जा रहा है? रास्ता, और एक रास्ता जस्ट ऐसे आ रहा है। यहां पे जो मिरर लगे होते हैं ना बेटा, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। समझ आ रहा है? मान लो ऐसे गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है? गाड़ी, ठीक है, ठीक है, और यहां से भी गाड़ी आ रही है, तो आके ठुक जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर ये दोनों गाड़ी हाई स्पीड में, तो आके ठुक देंगे। पर ये मिरर क्या करता है? बहुत वाइड एंगल प्रोवाइड करता है। यहां देखो, कॉन्वेक्स मिरर है ना, काफी वाइड एंगल, अभी हमने देखा, प्रैक्टिकली देखा था, वाइड एंगल है काफी। तो इसको क्या दिखेगा? यहां की जो गाड़ियां आ रही है और यहां से जो गाड़ी आ रही है, इस ड्राइवर को दोनों गाड़ियां दिख जाएंगी कि कुछ गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई गाड़ी आ रहा होगा तो ये स्लो कर सकता है। सिमिलरली बच्चे यहां देखो, ऐसे पहाड़ों में बहुत यूजफुल है बेटा।
समझ आ रहा है? अब देखो मान लो कोई गाड़ी यहां से आ रही है और एक गाड़ी सेम टाइम पे यहां से आ रही है, मान लो ट्रक आ रहा है, यहां से कार आ रहा है, ठीक है, ठीक है। पर जो कार आ रहा है, मान लो यहां से कार आ रहा है, उसको मिरर से ही दिख जाएगा, हाँ यार वहां से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और ये स्लो कर लेगा और प्यार से आराम से चलाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बहुत यूजफुल है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। लिसन केयरफुली, अरे पहले देख तो लो यूजेस। अब हम दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस। पहला क्या है भाई, सर्च लाइट में, ठीक है। हेडलाइट जो होता है ना, गाड़ी का हेडलाइट होता है जो आगे, वहां पे उन सब में कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल, टेलीस्कोप, सोलर कुकर, ईटीसी। यार देखो सर्च लाइट में क्या काम आता है। सर्च लाइट जनरली देखो ऐसा कुछ होता है, सर्च लाइट ऐसा कुछ होता है बेटा, सर्च लाइट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक। जो बीम ऑफ लाइट है ना, बीम ऑफ लाइट, मान लो एक सिंपल बल्ब है, सिंपल बल्ब जला रहे हैं, सिंपल क्या जला रहे हैं बेटा, बल्ब। ये तो हर जगह रे ऑफ लाइट फेंकेगा। हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करें, इंटेंस रे, बहुत सारी रेज एक ही पॉइंट में आएंगी तो पॉइंट हमें अच्छे से दिखेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां देखो ये क्या करता है, जैसे मान लो ना अंदर क्या है, अंदर है कॉनकेव मिरर, मतलब अंदर क्या होता है, यहां देखो कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। यहां इसके फोकस में ना बल्ब जल रहा है, क्या जल रहा है? बल्ब। तो देखो बल्ब से बहुत सारी रेज, ये बल्ब है बेटा, बल्ब से बहुत सारी रेज आएंगी, अरे हाँ या ना, और टकरा के पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकेगी। कैसा फेंकेगी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नहीं आया क्या समझ? ठीक है, और हमें सर्च करने में आसानी होगा क्योंकि अच्छे से दिखेगा। अभी भी नहीं आया समझ? आ गया पक्का? हाँ भाई, सोलर कुकर्स में किस लिए यूज होता है? सोलर कुकर में भी यूज होता है। बच्चे एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का। आपको पता है सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, और उससे जो रेज आती है वो कैसी आती है? पैरेलल। कैसी रेज आती है बच्चे? पैरेलल, ठीक है। तो ये सोलर कुकर क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अब पैरेलल रेज किस में मिलती है? फोकस में। तो सभी रेज को फोकस में ला देता है, सभी रेज को फोकस में ला देता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है, और यहां बिना गैस खर्च किए सिर्फ सोलर कुकर के इस्तेमाल से, ठीक है, सन के हेल्प से, यहां पे हमारा क्या बन जाता है? खाना बन जाता है। इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। देखो यार, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट है ना बेटा, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट है। अब इतनी सारी रेज ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिले तो यहां जो एनर्जी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यहां क्या समझ? अभी भी आ गया? और ये कहां रखा होता है? फोकस में रखा होता है। समझ आ रही है यार? क्योंकि फोकस में सारे रेज क्या होती है? मिलती है। बताया ना मैंने आपको। देखो एक एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अब देखो इस बोर्ड से, इस बोर्ड का भी फायदा है कि आप विजुलाइज कर पा रहे हो जो भी पढ़ रहे हो। तो कैसे नहीं पढ़ रहे हो? ये मानते हो नहीं मानते हो? भाई आपको पता है, ये देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि ये चीज नहीं पता कि कौन ज्यादा जल्दी बनेगा, सर्च कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है उस दिन धूप कैसा है यार, और मौसम को कैसा है, ठीक है। धूप, हाँ ठंडियों में टाइम लेगा बेटा। और इवन पता है, तू मुझे खुद बता, एक पीस ऑफ पेपर को तू जला सकता है छोटे से, हाँ, उससे, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास कर ले, या तो तू इसी का यूज कर ले, जैसे रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे वो कर दे। समझ आ रहा है नहीं यार? वो तक जला सकता है। तो खुद सोच कितना ज्यादा हीट रिलीज होता होगा, ठीक है यार। सन सन बहुत शक्तिशाली है यार। 99.9% जो एनर्जी अर्थ को मिलता है वो सन से मिलता है। विदाउट सन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इतना पावरफुल है सन अपने आप में। बच्चे यहां देखिए, यहां देखो, तो अगला है बेटा, अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज हेड मिरर बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट, ठीक है। ईएनटी स्पेशलिस्ट पता है ना, जो कि ईयर, नोज और थ्रोट का इलाज करते हैं, जो देखते हैं, ठीक है। तो उनके सर में ना बेटा, उनके सर में एक हेडलाइट होती है छोटी सी। तो क्या, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे गला देख रहे हैं तो गले के अंदर से तुम्हारी लाइट आ रही है? नहीं ना। तो देखते हैं, तो जो उनके सर पे लाइट लगा होता है वो रेज भेजता है, और उस पर रेज पड़ती है और हमारे आंखों में आती है, तो हमें गला अच्छे से दिखता है। समझ आ नहीं आ रहा है? मतलब जो भी डॉक्टर को अच्छे से दिखता है। समझ आ रहा है ना? तो अगर मैं आपको दिखा, सुनो,
जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है कॉनकेव मिरर का, मैडम जी के सर पे देख सकते हैं, हेड मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं ना वही इसका क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखो, तो जो कॉनकेव मिरर है वो हेड मिरर की तरह भी यूज होता है बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, अगला थर्ड, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज एज शेविंग मिरर या मेकअप मिरर एज इट कैन फॉर्म एन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। यार आपको अच्छे से पता है जो कॉनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच ले जाओ, फोकस और पोल के बीच ले जाओ, ठीक है, तो इमेज एनलार्ज बनता है। इमेज क्या बनता है? एनलार्ज। तो कोई भी अगर मिरर, अगर वो कॉनकेव मिरर है, बहुत पास ले जाओगे तो आपके गाल का वो बहुत मैग्नीफाइंग इमेज बनाएगा। गाल में छोटा मोटा भी एक दो बाल रहेंगे उसको भी तुम काट सकते हो। समझ आया नहीं आया? यार कहने का मतलब यहां देखो, एक छोटा सा चीज बताते हैं हम लोग, शायद आएगा, शायद। हाँ भाई, थैंक यू सो मच, शायद जी आप आए। एंड डेफिनेटली हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और हमें पता है जो कॉनकेव मिरर है एज अ शेविंग मिरर यूज होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को बहुत पास ले आओ, यानी पोल और फोकस के बीच ले आओ, यहां ना बेटा, पोल और फोकस के बीच ले आओ, ठीक है, तो इमेज हमेशा क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा और एनलार्ज बनेगा। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए हमारे शाहिद जी मस्त क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं अपना, ठीक है, और क्लीनिंग कर रहे हैं, प्योर चिकना बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं एक पिद्दी सा बाल भी ना बचे, ठीक है, एक पिद्दी सा बाल भी ना बचे, तो एक बिल्कुल मिरर के पास जाएंगे और यहां देख सकते हैं आप, यहां देखो एंड क्लियरली देख सकते हो कि कितना मैग्नीफाइंग इमेज बन रहा है, किसका? शाहिद का, और शाहिद के बालों का, शाहिद के नाक का,